बता दें 9:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री निकलेंगे, दिल्ली से काशी के लिए रवाना होंगे और जैसे ही वहां पहुंचेंगे पल पल की तस्वीर लगातार न्यूज नेशन आपको दिखाता रहेगा और लगातार हमारे साथ दिन भर पिनाज त्यागी दशाश्वमेध घाट से लाइव जुड़ी रहेंगी। सुशांत मुखर्जी दिन भर जुड़े रहेंगे, काल भैरव मंदिर से अभी मौजूद हैं, आलोक पांडे अस्सी घाट पर इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले पिनाज में आपके पास आऊंगी, आप दशाश्वमेध घाट पर इस वक्त मौजूद हैं। इस वक्त हर दर्शक ये देखना चाहता है कि किस तरह की छटा, किस तरह का माहौल काशी नगरी में है। हर किसी ने जो आह्वान किया था यहाँ पर प्रशासन ने कि काशी के लिए 250 साल बाद इतिहास लिखा जा रहा है जब बाबा काशी विश्वनाथ धाम का जीर्णोद्धार होने वाला है। इससे पहले इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था और इसीलिए अब 250 साल बाद कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो प्रण लिया था, जो सपना देखा था कि बाबा और गंगा के बीच की दूरी जो है वो खत्म हो, अविरल हो गंगा की धारा बाबा के धाम तक। तो आपको बता दें कि वो काशी विश्वनाथ धाम जो लोगों को कभी उम्मीद भी नहीं थी कि इससे पहले कि इस तरह से काशी विश्वनाथ धाम जो है। इनाज, मैं आपको रोकना चाहूंगी, आपकी आवाज थोड़ी सी कट के आ रही है, फिर से हम आपसे संपर्क करेंगे। सुशांत मुखर्जी का रुख करते हैं, काल भैरव मंदिर में मौजूद हैं। सुशांत, आज प्रधानमंत्री को भी काल भैरव मंदिर आना है, तो किस तरह की तैयारी वहां पर की गई है? देखिए, हम काल भैरव मंदिर के बाहर खड़े हैं, आप तस्वीरों में आपको दिखाएंगे। ये पूरी एसपीजी की टीम है जो इस समय काल भैरव मंदिर में दाखिल हो रही है। हालांकि इसमें श्रद्धालुओं को रोका नहीं गया है, अभी भी श्रद्धालु बड़े आराम से दर्शन करने के लिए कतारबद्ध होकर आगे बढ़ रहे हैं। आगे आप देख सकते हैं किस तरीके से आगे ये जो रास्ता है, यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दाखिल होंगे काल भैरव मंदिर दर्शन के लिए और जो उनकी काशी यात्रा की शुरुआत होगी वो बाबा काल भैरव मंदिर में दर्शन करने के साथ होगी। और बाबा काल भैरव का जो मंदिर है वो इसलिए भी खास होता है क्योंकि काशी के कोतवाल हैं। काशी के कोतवाल बिना इनकी मर्जी के कुछ भी आगे नहीं होता। तो काल भैरव मंदिर में बाबा के दर्शन के साथ ही ये जो महा उत्सव की जो आरंभ है वो शुरू हो जाएगा। ये शुभ घड़ी है, बाबा काल भैरव के दर्शन हम जो हमारे दर्शक हैं उन्हें भी कराते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बाबा काल भैरव का यहाँ पर दर्शन है करने के लिए लोग लगातार अंदर जा रहे हैं। और ये जो आप देख सकते हैं ये महंत हैं काल भैरव मंदिर के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूजन अर्चन कराएंगे और इनसे बात करते हुए फिलहाल एसपीजी की टीम। और ये काल भैरव मंदिर है जहाँ पर आप देख सकते हैं दर्शन करने के लिए लोगों की यहाँ पर लगातार कतारबद्ध तरीके से लोग अंदर जा रहे हैं और लगातार दर्शन पूजन का जो क्रम है वो जारी है। बात की जाए काशी विश्वनाथ धाम की तो काशी विश्वनाथ धाम लगभग 250 सालों बाद ये इतिहास का गवाह बन रहा है, जहां पर कि काशी विश्वनाथ धाम का सिर्फ विस्तारीकरण ही नहीं बल्कि काशी विश्वनाथ धाम का सुंदरीकरण भी। हमारे साथ महंत जुड़ गए हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। गुरु जी, आज आप पूजा कराने वाले हैं, किस तरीके से तैयारी है? अरे, आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी आ रहे हैं और आज हम लोग उनका एक विशेष पूजा कराएंगे यहाँ पे। क्योंकि इसलिए विशेष पूजा कराएंगे क्योंकि जो आज काशी धाम बना हुआ है वो काशी धाम जो बना हुआ है वो काशी धाम अपने आप में एक अलग चीज़ है। तो उसके उपरांत की उसकी भी शुभकामना के साथ, क्योंकि बाबा काल भैरव का दर्शन करने के बाद ही किसी शुभ काम को करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो हमारे प्रधानमंत्री इसके बहुत अच्छे जानकार हैं और बाबा के बहुत अच्छे भक्त हैं बाबा के यहाँ के। इससे पहले भी आप प्रधानमंत्री का पूजा इसके पहले भी मैंने उनका पूजा कराया हूँ, वो उनका पूजा सर्ववृद्धि के लिए कराया था। आज जो मैं एक पूजा कराऊँगा वो बहुत ही एक नया पूजा बाबा का होगा क्योंकि वो पूरे देश के लिए पूजा कराना है। तो एक बाबा के लिए उनका एक ऐसा पूजा हम लोग कराना चाहते हैं जिससे देश के साथ साथ उनका भी हो। तो आज बाबा की जब वो आएंगे तो हम लोग मंदिर की तरफ से उनका स्वागत और सत्कार भी करेंगे और एक विशेष पूजा उनका कराया जाएगा। बनारस में कहावत है कि बिना काशी के कोतवाल में कोई चीज़ शुरुआत नहीं हो सकती, उनकी परमिशन बेहद आवश्यक है। तो इसीलिए ना काशी धाम का उद्घाटन करने आ रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। और प्रधानमंत्री जी हमारे इतने जानकार हैं कि वो जानते हैं कि बाबा काल भैरव का आज्ञा लेके अगर कोई काम किया जाता है तो शुभ होता है। तो इसीलिए वो पहले बाबा काल भैरव का दर्शन करने के बाद ही उद्घाटन करने जाएंगे, क्योंकि इसके पहले भी जब वो यहाँ नामांकन बाबा काल भैरव के दर्शन प्रधानमंत्री करेंगे, उनके दर्शन आपने न्यूज नेशन के दर्शकों को भी करा दिए। और सीधे अब मैं पिनाज का रुख करती हूँ जो दशाश्वमेध घाट पर इस वक्त मौजूद हैं। पिनाज, इस वक्त मुझे लगता है हर जर्रा जर्रा काशी का भक्ति के रंग में डूबा हुआ नजर आ रहा होगा। आप खुद वहाँ मौजूद हैं, खुद महसूस कर पा रही हैं कि कैसे काशी के जर्रे जर्रे में बाबा बसते हैं।
बिल्कुल, काशी में कहते हैं हर हर महादेव पार्वती पति की जय हो, और यही उद्घोष आपको हर तरफ सुनाई देगा, जय भोले। और जब भी आप काशी की सड़कों पे भी जाएंगे तो आपको लगेगा कि हर कोने में वहाँ शिव भक्त हैं, धतूरा दिखेगा आपको, वहाँ पर शिव जी के प्रिय जो है बेलपत्र, तमाम चीज़ें जो हैं आपको, फल फूल, तमाम चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर नज़र आने लगेंगी। लेकिन आपको बताऊँ कि काशी की तैयारियों के बारे में, क्योंकि तकनीकी दिक्कतों की वजह से आवाज़ नहीं आ रही थी ज्योति, तो मैं आप तक अपनी बात पहुँचा नहीं पाई थी। काशी में इस वक्त आप कदम रखिए तो आपको ऐसा लगेगा आप किसी कुंभ नगरी में आ गए हैं। काशी में आप कदम रखिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई परिवार में उत्सव होता है ना, जब हर कोई खुश है, हर कोई उत्साहित है, हर कोई सफाई में लगा हुआ है, हर कोई सब चीज़ें चमका रहा है, लोग अपने घरों के बाहर साफ सफाई में जुटे हुए हैं, क्योंकि लोगों को उम्मीद ही नहीं थी। यकीन मानिए ज्योति, मैं यहाँ पर पिछले 10 साल से लगातार आ रही हूँ और कई बार हमने काशी विश्वनाथ धाम में बाबा के दर्शन भी किए हैं, उनका आशीर्वाद लिया है, काशी के एक सड़कों को घूमा है, गलियों को घूमा है, क्योंकि रिपोर्टिंग भी करनी थी 2014 के इलेक्शन 19 हो। लेकिन कभी हमारी भी परिकल्पना से परे था कि वाकई में वो जो पूरा का पूरा वहाँ पर जो लोगों ने कंस्ट्रक्शन कर ली थी ललता घाट और काशी विश्वनाथ धाम के बीच के अंदर जो पूरा का पूरा कॉरिडोर था, क्या वो साफ भी हो सकता है, क्या वहाँ से जो रास्ता है वो हट भी सकता है, तो ये हमारी परिकल्पना से भी परे था। लेकिन जिस तरह से जब अब काशी विश्वनाथ धाम का जो स्वरूप सामने आ रहा है, यकीन मानिए कि बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था, जहाँ पर आपको इतनी बड़ी संख्या में घरों को हटाना था, वहाँ पर कुछ मंदिर थे, तो उन मंदिरों को भी आपको बिल्कुल ससम्मान जो है आपको म्यूजियम में रखना था, लोगों को उसके लिए सहमति बनानी थी। आपको बता दें कि जो पूरा प्रोजेक्ट, इसमें एक भी लिटिगेशन नहीं चल रहा है, यानी कि किसी भी, जितने भी लोग थे जिन्हें कॉम्पनसेशन दिया गया, जिनसे गुजारिश की गई कि बाबा को गंगा मैया से मिलाना है तो आप हटिए यहाँ से, तो जो लोग सैकड़ों सालों से यहाँ रह रहे थे उन्होंने भी हामी भरते हुए अपने लिए दूसरी जगह, दूसरा विकल्प जो है उसके लिए मंजूरी दे दी। तो यहाँ पर आपको मैं कुछ प्रोग्राम के बारे में बता दूं कि अभी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में जो हमें जानकारी मिली वो ये कह रहे हैं कि नहीं चाहते थे किसी भी तरह से कि आम जनता जो है उसको किसी भी तरह से कोई बहुत ज़्यादा नुकसान हो, तो प्रधानमंत्री जो हैं वो रोड की बजाय इस बार क्रूज़ का रास्ता लेंगे। क्रूज़ से वो खिड़किया घाट जो हैं, जो घाट भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों का घाट है, उसे कहा जा रहा है कि हेरिटेज और जो नई आधुनिकता है उसका एक समागम है खिड़किया घाट। तो अभी हालांकि उसका काम पूरा नहीं हुआ है, वो काम चल रहा है। प्रधानमंत्री वहाँ से आएंगे और ललता घाट से फिर ऊपर होते हुए जो वहाँ से भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए जल लेंगे और उसके बाद सीधे काशी विश्वनाथ धाम में बाबा को जल अर्पण करेंगे। ठीक है, बिल्कुल पिनाज हमें डिटेल में जानकारी देती हुई प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बारे में और किस तरह से आज काशी बाबा के रंग में डूबी हुई दिखाई दे रही है और कैसे एक भी लिटिगेशन वहाँ पर नहीं चल रहा है। देखिए, ये काम जो था बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा था, लेकिन ये आसान बना क्योंकि इसके लिए पूरी स्ट्रैटेजी बनाई गई थी। आलोक पांडे का रुख करते हैं, अस्सी घाट से सीधे इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। आलोक, जरा तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि आज काशी वासी कितने खुश हैं। बिल्कुल, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि हम आपको वहां से लेकर के चल रहे हैं जहां से अभी पिनाज बता रही थी, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। अगर आपको तस्वीरें दिख रही हैं तो वहां से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जब लोकार्पण होगा, लोकार्पण करने के बाद क्रूज जो होगा उस पे प्रधानमंत्री और उनके साथ संत महंत वो सारे लोग होंगे। और बाद में मैं जिस जगह पे हूं आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि हम उस तस्वीर को दिखा रहे हैं जो जनता देखना चाह रही है, जिन्हें पता हो ये क्रूज जो बना हुआ है इसी पर ऐसा ही 2 क्रूज बने हुए हैं। प्रधानमंत्री, उनके साथ मुख्यमंत्री और भी जितने गणमान्य हैं वो लोग बैठेंगे और हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए, आप नज़ारा लीजिए, आप वहीं से देखते रहिए। ये देखिए, अब आपके बिल्कुल सामने आ चुका है, ये क्रूज है जिसपे जितने भी गणमान्य आज और कल आएंगे, हमारे अलग अलग राज्यों से जो मुख्यमंत्री आएंगे, आप देखिए कि कितने अच्छी तरीके से सजाया गया है। आपको अगर नज़दीक से देखने को मिल रहा है, वहाँ कुर्सियाँ लगी हुई हैं बाद में इसी क्रूज से। और यहीं पर ये रविदास घाट है, यहाँ प्रधानमंत्री आएंगे और यहाँ के बाद फिर वापस वो DLW चले जाएंगे। उसके बाद शाम को यहीं से क्रूज पकड़ करके आपको मैं वापस, ये देखिए, इसी गंगा में वहाँ दूर दूर तक नाव को कर दिया गया है जिससे किसी भी कार्यक्रम में विलंब ना हो। और आप एक क्रूज देख लीजिए जिसमें हम लोग खुद ही यहाँ खड़े हैं, जहाँ से हम ये तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई यहाँ पहुंचा हो या ना पहुंचा हो, जैसा कि कहा जा रहा है कि काशी का आज वो दिन है जो इतिहास का दिन है। काशी का आज वो दिन है जिसने कल्पना भी नहीं की थी। काशी में यहाँ आते थे, लेकिन 2014 के बाद बदलाव हुआ। यहाँ लोगों से बात करने पे पता लगता है वो बहुत ही खुश है, उत्साहित है। और उसके बाद
फिर वापस शाम को गंगा का यहाँ ये घाट देखिएगा, 4 लाख से ज्यादा यहाँ दिए जलाएंगे। इस सब चीजों की हम आपको लगातार जानकारी दे रहे ठीक है, हैं आलोक। कि आज काशी का जो बिल्कुल, रंग 4 होगा, लाख आज से जो काशी ज्यादा की दिए शाम जलाए होगी, जाएंगे। शायद बिल्कुल देश और दीपावली दुनिया में जैसा इस तरह माहौल की देखने शादी को मिलेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। सुशांत मुखर्जी भी बने हुए हैं और पिनाज भी लगातार बनी हुई है, जो पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रही हैं और हर एक तस्वीर काशी की हमारे सहयोगी आपको दिन भर दिखाते रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।